माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवादी हूं। काफी दिनों से जो है वो इसके पर चर्चा चल रही है, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है, मगर मैं देख रहा हूं कि कुछ चीजें जो नजर आ रही हैं कि शायद सच्चाई को जो है वो विपक्ष भी इस बात को जो है वो नहीं कह पा रहा है कि कुछ चीजें ठीक हैं। अब बात आती है कि हमारी जो ग्रांट बंद हुई है, उस ग्रांट के ऊपर भी सभी ने बात की और इस बात का भी पता है कि इस ग्रांट को जो है जो शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत जब की गई तो ये 1952 में शुरुआत की गई। 275 ए अनुच्छेद इसका बना, वन अनुच्छेद बना, जिसके तहत जो है वो सभी ऐसे राज्य जो छोटे राज्य थे, जिन राज्यों की अपने इनकम सोर्स नहीं थे, उन राज्यों को जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए इस ग्रांट को जो दिया जाता था। मगर लगातार जो है वो इन राज्यों को जो है ग्रांट मिलती भी रही और सभी इसके ऊपर बात चर्चा भी कर रहे थे। विपक्ष के लोग भी इस बात के ऊपर बात कर रहे थे कि जब पहले से ही पता था कि ये ग्रांट जो है वो बंद होगी, मगर इसके बारे में ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये पहले कब बताया गया इसके बारे में, किस ग्रांट को जो है बंद किया जाएगा। और दूसरी बात, जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे राज्यों के साथ, तो ये बात भी स्पष्ट होती है कि मुख्यमंत्री महोदय तो पहले इस बात को कह चुके हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर आप हमारा राइट दे तो हम जो है वो ग्रांट की बात तो हम करते नहीं है। अब जो बाकी राज्य हैं उन राज्यों के ऊपर के पास जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं और वो लोग जो अपने रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं और उनको उसका पैसा भी आ रहा है। हमारा पहाड़ी राज्य है, हमारे पास कोई इनकम के साधन इतने ज्यादा नहीं है, मगर हमारी वेलफेयर स्टेट है। हम लोगों को जो है वो यहाँ पर जो है नौकरियां भी दे रहे हैं। हम यहाँ पे शिक्षा के संस्थान भी हमारे इंटीरियर इलाके तक खुले हैं, वहीं पे जो है वो हमारी स्वास्थ्य सुविधा भी हम दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हर सुविधा जो है हर दूर दराज के क्षेत्र तक दी जा रही है। और जब ये ग्रांट दी जा रही थी तो उसी ग्रांट के तहत जो है वो उन सब लोगों को पैसा भी दिया जाता था। और चाहे हमारे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, उन लोगों को तनख्वाह देनी है, उन लोगों को जो है पेंशन देनी है। और हैरानगी इस बात की होती है कि प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री तो पहले भी बहुत बने, मगर पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ये बात कही कि मैं हिमाचल प्रदेश को जो है वो आने वाले 2027 से 32 तक जो है वो आत्मनिर्भर बनाने की हम इस सोच के तहत जो काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को ये बात जो है वो पहले दिन से शायद मंजूर नहीं हो रही है और उसी के तहत जो है वो पक्ष इस बात में लगा है कि हमने आत्मनिर्भर बनना है और उसके तहत जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मगर विपक्ष इस बात की लगा है कि ये जो बात कह रहे हैं, इस बात को जो हमने पूरा नहीं होने देना है, उसके लिए कटौती कहां कहां पे लग सकती है, वो चीज जो है कैसे हो सकती है, उसके ऊपर लगातार विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। आपने देखा 2023 में त्रासदी आई, 2024 में आई, और 2023 और 24 की जो त्रासदी आई उसका जब आंकलन किया गया तो वो आंकलन जो है वो खुद जो है केंद्र की टीमों ने आके किया और केंद्र की टीमों ने खुद इस बात में कहा कि जब मंडी में नुकसान हुआ, हिमाचल में नुकसान हुआ, तो 10,000 करोड़ का नुकसान का आंकलन उन्होंने खुद किया। आंकलन करने के बाद जो है वो केंद्र ने जो पैसा देना था, जिस पैसे की बात की गई, जहां जिस पैसे को लेने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बार बार बात कही कि अगर आपको लगता है तो हम आपकी अध्यक्षता में भी जो है केंद्र में जाके अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है वो आज तक ना इनकी जो हमारे इनके एमपी थे जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले, चाहे वो विपक्ष में बैठे थे और आज केंद्र में पक्ष में बैठे हैं, और वो लोग जो है उन लोगों ने भी कभी इस बात को नहीं रखा कि जो हिमाचल में आज जो नुकसान हुआ है, आज विपक्ष के नेता जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वो विपक्षी नेता हैं, वो लोग वो भी मंडी से ताल्लुक थे, मगर मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उन्होंने भी इस बात को कभी नहीं रखा ना। ठीक कह रहे हमारे नेताओं ने इस बात की बात रखी कि कभी ये बताएं कि जो केंद्र में जाकर जो है वो अगर बात करते हैं प्रदेश की, तो उन्होंने कब इस बात को कहा कि हमने किसके पास जाके बात रखी कि हिमाचल का जो है वो जो हक है वो मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इनकी करनी और कथनी जो है लगातार जो है या तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसका विरोध करें, पक्ष करें। और ये जो किताब, इतनी बड़ी किताब छापी है जिसमें पहले 15 चीजें जो पॉइंट हैं
उन्हें स्पष्ट लिखा गया है और इसके ऊपर ग्रांट की बात की गई है। 130 पॉइंट टोटल लिखे हैं, जिसमें जो है वो राज्यपाल महोदय ने खुद जब पहली बार हमने सुना तो उन्होंने खुद कहा कि मेरी सरकार जो है, जिसका अभिभाषण उन्होंने दिया था कि मेरी सरकार ने ये काम किए। जब ये सरकार ने जब काम किए, अब बात आ रही है गलत टिप्पणियां लेके सामने आते हैं जिसका जो है वो आधार नहीं है। हमने जो है वो कृषि में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमने जो अपनी गारंटियां उनको पूरा किया गया, मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि गारंटियों को पूरा करने के लिए हिमाचल लोगों को जो अगर हमने ओपीएस की बात की, हम ओपीएस की बात के ऊपर खड़े हैं, मगर यहाँ पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि आप ओपीएस को बंद करें। यहाँ पर जो है वो हम हर चीज के हमने अगर दूध का मूल्य तय किया गया तो उसके ऊपर हम वो दूध ले रहे हैं, और अगर हम कच्ची हल्दी की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर खेती चल रही है, उसका काम भी चल रहा है, मगर ये बात कि कुछ नहीं हो रहा है। और धरातल में जाकर आप देखें तो धरातल में आज हर चीज जो है वो सामने नजर आ रही है कि आज किसान बागवान जो है इस बात को लेके खुश है कि कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। और इसका प्रमाण जो है वो आज अगर आप गांव में जाके लोग जाते हैं तो वहां जाके आपको इसका प्रमाण जो है साबित होता है। अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूं, 32 वर्षों से वहां पर लगातार भाजपा थी, और 32 वर्षों से भाजपा का कार्यकाल होने से पहली बार इस बार जब मुख्यमंत्री कुटलैहड़ के दौरे के ऊपर आए तो मैं आज धन्यवाद भी करना चाहूंगा उनका कि उन्होंने कुटलैहड़ के लोगों की जितने भी मांगे थी उन्होंने एक दौरे में आके जो जब मांगे कुटलैहड़ के लोगों ने रखी, और इस बात को रखा गया कि 32 वर्षों से वो मांगे थी, आज वो मांगे जो है पूरा की गई। आज कुटलैहड़ के लोगों को सब जज कोड मिला, आज कुटलैहड़ के लोगों को जो है डीएसपी का कार्यालय मिला, और वहीं पे जो है चाहे हमारी पीएससी और सब सेंटर थे उनको प्रमोट किया गया। और 32 वर्षों में तो भाजपा के कार्यकाल में भी आदि जयराम जी का 2 बार कुटलैहड़ में दौरा था, मगर वो टेंट लगे रह गए और वो उसको वहां पर नहीं आए। मगर 32 वर्षों में कुटलैहड़ में विकास क्या हुआ वो आपको सामने नजर आ रहा है कि 32 वर्ष जब पिछला विपक्ष में हमने बहुत बड़ा विपक्ष का समय देखा है, जहां बंगाना के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं होता था, आज वहां पर सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं, नर्सिंग स्टाफ वहां पर आज है। आदर्श हॉस्पिटल जो थाना कला को बनाया गया, आज वहां पर भी डॉक्टर्स हैं, आज वहां पर भी नर्सें हैं। तो ये सब सुविधाएं जो हैं वो जब हम हर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद ही मैं देख रहा हूं कि बात करते हैं कि जी यहां पर अभी स्टाफ नहीं है, यहाँ पे जो है वो एक्सरे मशीन नहीं है। तो क्या वो चीजें इन 3 सालों में हुई? 3 साल पहले आप लोगों की सरकार थी तो उस समय वो स्टाफ था, इस बात का भी स्पष्टीकरण दे कि 3 साल पहले वो स्टाफ था तो वो स्टाफ कहां से चला गया? अगर वहां पे एक्सरे मशीन पड़ी थी तो वो एक्सरे मशीन अब कहां चली गई? तो 3 साल पहले 5 साल का कार्यकाल आपका था तो आपने वो चीजें अपने कार्यकाल में जो है वो उन हॉस्पिटलों में मुहैया क्यों नहीं कराई? आप हर चीज का प्रश्न जो है वो मौजूदा आज सरकार के ऊपर कर रहे हैं। मगर मैं ये भी चीज कहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जितनी भी बातें कही हैं, उन्हें लगातार उनके ऊपर साधन ना होने के बावजूद भी लगातार उन चीजों को पूरा कर रहे हैं। आज यहाँ पर नियुक्तियां भी हो रही हैं, यहाँ पर वन मित्रों की नियुक्ति हुई, यहाँ पर मल्टीटास्क वर्कर्स रखे गए, लगातार किसी न किसी विभाग में नियुक्ति की जा रही है। मगर ये बात, ये विपक्ष भी इस बात को बताए कि अपने समय में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी। यहाँ पे बात कर रहे हैं 1500 रुपए की आप बात कर रहे हैं, आप ये भी बताएं कि 15 लाख रुपए की आपने बात की थी 2014 में जब पहली बार केंद्र में सत्ता में आए, आपने कहा कि 15 लाख रुपए देंगे। कौन से वर्ग को 15 लाख रुपए दिया? हमारे पास ऐसे लोग हैं जहां पर जो आपने 1500 की, इसी सत्र में हम नए जब यहां पर आए, यहां पर बात चलती थी कि 1500 एक भी आने वाले समय में बताएंगे कि मैं एक ही महिला को 1500 रुपए दिया तो बताएं। आज तो हमने 1500 रुपए कई जिलों में दे दिया, मगर 15 लाख रुपए लेने वाले लोग कितने हैं वो तो बताएं। पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति तो बताएं जिसको 15 लाख रुपए जिसके खाते में पड़ा हो। तो आप ये चीज स्पष्ट करें कि आपकी करनी और कथनी में फर्क है। वो जो आप तो पक्ष के ऊपर तो आप हर चीज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो, मगर आप ये नहीं बता पा रहे कि आपने अपने समय में इस प्रदेश के लिए क्या किया। क्या आपके मुख्यमंत्री ने कभी इस बात को कहा कि मैं इस प्रदेश को जो है वो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा प्रदेश जो है वो आने वाले समय में जो है वो दुनिया में जो है वो नंबर 1 बने? आपने कभी यहां पर साधन जुटाने की कोशिश की? मगर ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा कि 2032 तक जो है मैं आत्मनिर्भर प्रदेश बनाऊंगा और यहां पर लोगों की आर्थिक मजबूत करूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि यहां पर जो विपक्ष
जो उनको भूमिका अपनी निभानी चाहिए वो भूमिका ना निभाकर जो है वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है और यहां पर कोई भी चीज जो है इनकी परमानी नहीं है। अभी मैं बात सुन रहा था कि बात कर रहे थे कि टोल बैरियर की बात चल रही थी। मेरा जिला जो है वो पंजाब के साथ लगता एरिया है, मगर टोल बैरियर की शुरुआत किसने की? सबसे पहले दो टोल बैरियर लगा वो भाजपा के कार्यकाल में 2001-2 में लगाया गया। आज यहां पर आप इस बात की तो निंदा कर रहे हैं कि टोल बैरियर लगा। आप मुझे बताइए कि आज हमारे हिमाचल में, पंजाब में अगर ऊना से एक बस जो है वो पंजाब में अगर एंट्री करती है तो उसको जो है वो वहां पर 3,000 रुपए देना पड़ता है, और वहीं पंजाब की बस अगर हिमाचल में आती है तो वो 1,000 रुपए देती है। तो ये बात तो हमारे लोग नहीं रखते कि हमारे आज हिमाचल के हमारे जितने भी बॉर्डर एरिया है, आज वहां पे पंजाब चंडीगढ़ की बसें आके टूरिस्ट जो है वो वहां पे आता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि हमारी बस जब पंजाब में जाती है तो हमारी बस को जो है पर सीट जो है टैक्स वो ज्यादा देना पड़ता है। इसके बारे में भी चर्चा की जाए कि वो टैक्स जो है वो पंजाब से बात की जाए कि आप भी वहां पे हमारा टैक्स कम करें। हमारे लोगों की आर्थिकी ऊपर तो आपकी नजर है कि यहाँ पर, और अगर आपको लगता है कि पंजाब ये टोल बैरियर जो है तो आप केंद्र में बात करें कि आप हर प्रदेश को समानता की नजर देखा जाए। और जो हमारी ग्रांट है, जो पैसा, अगर आपको पैसा नहीं आप देंगे, प्रदेश को पैसा नहीं देंगे तो प्रदेश ने तो अपनी आर्थिकी को मजबूत करना है, उसको तो अपने लोगों को जो है वो पैसा देना है। तो किसी न किसी ढंग से जो प्रदेश को अपने जो है वो फाइनेंस जनरेट करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको टिप्पणी में नहीं जाना है तो आप जो है वो उसका जो है वो बात करें, केंद्र से बात करें कि जो हमारा राइट है उसको दें। सो मैं ज्यादा न कहता हुआ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कुटलैंड।